बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम 5th क्लास का यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का वीडियो भी बनाया है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, यानी दो या दो से ज़्यादा जब फ्रैक्शन हो तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें से एक एग्जांपल हम फिगर के सूरत में भी ज़ाहिर करेंगे कि कैसे हम डायग्रामेटिकली कोई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे मल्टीप्लिकेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन हम 3 स्टेप में करते हैं। ये तो इजी बात है कि ऊपर जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे क्या मौजूद है? 1 है। हम लिखते नहीं, लेकिन हर कोई नंबर्स के नीचे 1 मौजूद होता है। अगर कोई नंबर्स नहीं होता तो एक ही फ्रेजन होता है, 1 फ्रेजन होता है जो डिनोमिनेटर एज अ कंसिडर होता है। तो इन दोनों में इसके नीचे 1 मौजूद है। ये भी फ्रैक्शन है, 4 डिवाइड बाई 1 एंड 3 डिवाइड बाई 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन दो तरीक़ों से हो सकता है। पहले हम डायरेक्टली इन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जो कि यहाँ पर नॉमिनेटर है, यहाँ पर 4 नॉमिनेटर है, तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे 1 मौजूद है जो डिनोमिनेटर बतौर इस्तेमाल होता है। हम 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसका सिंपल फॉर्म में पहले हम इसका सिंपल आंसर निकालेंगे, फिर हम फिगर के सूरत में डायग्रामेटिकली भी हम इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम 1 ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। ऊपर वाली नंबर को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली नंबर्स को हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या है मौजूद है? 1 मौजूद है। अब इन ऊपर और नीचे दोनों में 4 कॉमन है, यानी 4 डिवाइड बाई 1 एंड 4 डिवाइड बाई 1। 4 और 4 एक दूसरे के साथ क्या होता है? कट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 हम नीचे नहीं लिखते, 1 हम कंसिडर करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आता है? 3 इसका आंसर आता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि इसको फिगर की सूरत में कैसे हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस फ्रैक्शन को अगर एडिशन की सूरत में हम लिखे तो ये 3/2 जो है, ये 3/4 को हम 4 टाइम ऐड करेंगे, तब हमारे पास ये 3 आएगा। चलो हम देखते हैं। इसका मतलब ये कि हम 3, एक तो ये तरीका था ऊपर वाला, जल्दी ऊपर वाले हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नीचे से, यानी नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। अब इसमें अगर कोई कटता है तो हम कट करते हैं, फिर हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हम निकालते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इन 3/4 को 4 टाइम यानी 4 टाइम ऐड करेंगे। तो कैसे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम निकालें डायग्रामेटिकली शो। तो पहले इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई स्फीयर है, इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और इनमें से 3 क्या है? कलर है। यानी अगर ये 4 हमारे पास एक स्फीयर है, यानी 4 हिस्से हैं, इसमें 3 हमारे पास क्या है? कलर है। 1 हमारे पास कलर नहीं है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है? इनमें से 3 क्या है? कलर है। ठीक है, प्लस
ये प्लस 1, यानी इसका मतलब ये कि इसमें से 3 कलर है, 4 में से 3 कलर है, इसका मतलब भी 4 में से 3 कलर है। अगर मैं ऐसे जाहिर करूं, ठीक है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहाँ पर भी ऐसे फिनोमेना है। अब हम चुनकर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनसे पहले मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ। इनमें से मैं एक जो ये हिस्सा था मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसका हिस्सा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अगर मैं इनसे जो हिस्सा था मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह इनका दूसरा हिस्सा हम मिटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें आएगा, तो +1 ये बन जाएगा। यानी इसका पहला हिस्सा हटाने से हम यहां लाएंगे, ये पूरा कंप्लीट होगा यानी 1 बन जाएगा। इसके दूसरा हिस्सा हम मिटाएंगे, यहां पर लाएंगे, ये भी हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाएगा। और इसका तीसरा हिस्सा जब हम मिटाएंगे तो ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा और ये भी हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो देखते हैं 1 + 1 + 1 = 3। तो आंसर हमारे पास क्या आया, सेम आया, यानी ये 3 दोनों से आया। ये सिंपल मेथड था, ये दूसरा मेथड था, ताकि अगर आपसे कोई पूछ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें और इसके साथ साथ फिगर या डायग्राम ड्रा करें, तो आप ऐसे डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि दूसरे स्टेप में हम इसको ऊपर वाले यानी नॉमिनेटर को हम नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 × 14 एंड 7 × 18। अब ये 7 और ये 14 यानी 7 और 14 एक दूसरे से कट होता है, 7/1 एंड 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17। इसी तरह 3/1 एंड 18/3 = 6। ठीक है, यानी 3 पर कट होता है, 1 बन जाते हैं, 18 भी 3 पर डिवाइड होता है, 6 बन जाता है। इस तरह 7 अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो 1 आ जाता है और 14 को अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो 2 आता है। अब हम ऊपर वाली अगर मैं ये सिंपल फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास ये आया 1 × 2 और हमारे पास ये आया 1 × 6। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 × 1 = 2 एंड 6 × 1 = 6। तो हमारे पास क्या आया, आंसर आया। अब और भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और भी सिंपल फॉर्म में हो सकता है, 2 × 1 एंड 2 3 = 6। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 / 3। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शन। ये भी सिंपल फ्रैक्शन था, ये भी सिंपल फ्रैक्शन था। अब हम इसके बाद 3 फ्रैक्शन लेंगे जिसमें मिक्स फ्रैक्शन भी होगा और इसका हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हम ये तीसरे एग्जाम्पल है जिसमें मिक्स फ्रैक्शन मौजूद है। मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो इस फॉर्म में लिखा जाए उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नॉमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो लोग नहीं जानते उसके लिए टाइप करें
फ्रैक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन बाय बेसिक कंसेप्ट बाय एक नज़र। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए रूल क्या था कि इस डिनोमिनेटर ये वाला नंबर्स को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम के साथ ऐड करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82, 82 डिवाइड बाई 9। ठीक है, यानी नम नमो 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 9। इसी तरह इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 3। यानी 3 को अगर हम 10 से ज़रब दें तो 10 3 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी 2 को हम 5 से ज़रब देंगे और इसके साथ 1 को जमा करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2। 2 पंजी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2। अब दूसरी तरीका ये था कि हम 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखते हैं और डोमिनेटर हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर हम 82 मल्टीप्लाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई 11, इस तरह 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर इवन नंबर से ये इवन नंबर से तो कट होता है। अगर हम ये कट करें 4 2 8 और 2 एकम 2, इसी तरह हम 2 एकम 2। अब ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर सॉरी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये कट नहीं होता है तो इसलिए हम डायरेक्टली ज़रब दे देते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली ज़रब दे दें ऊपर वाली, यानी हम दोबारा ऐसे लिखे 41 मल्टीप्लाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, इसी तरह जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको हम ज़रब दे 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ज़रब दे देते हैं। चलो 41 इज इक्वल टू 31 हम ज़रब दे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 4 4 क्रॉस 3 कम 3 3 4 12 1 7 2 1। या ऊपर वाले नंबर से यानी नॉमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसके साथ 11 भी 11 भी है, इसको भी ज़रब दे देते 1 की कम 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 2 1। इसको अगर हम 1 से ज़रब देते तो वही नंबर आता है, क्रॉस 1 7 2 1 1 8 7 2 9 8 3 1। तो ऊपर वाली नंबर से हमारे पास आया 13,981 और नीचे वाली नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 27। क्योंकि एक की एबिलिटी किया है कि अगर आप जिस नंबर से ज़रब दे वही नंबर आता है। अब देखते हैं कि 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ये तो 3 पर डिवाइड होता है। 1 प्लस 3 4 पावर प्लस 9 13 13 प्लस 1 13, यानी पर 9 9 18 22। ये अब शॉर्टकट नहीं होता इसलिए हम ये डिवाइड करते हैं। अब हम ये चूंकि हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको क्यों कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो नॉमिनेटर है, ऊपर वाले नंबर्स को हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इसलिए ये हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये हम अंडर द रूट लेंगे 1398 डिवाइड बाई 270। फर्स्ट ये है, ये
पहले हम 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। 2 नंबर जब हम सेलेक्ट करें, ये 13 है, ये 27, ये बड़ा है, इसलिए पहले हम इन 3 नंबर को, यानी ये 27 को हम ऐसे नंबर से ज़रब दें ताकि 139 से ज़्यादा न हो। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि 27 को हम ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 139 से कम आए, 139 से ज़्यादा न आए। तो अगर हम 27 को 5 से ज़रब दें, 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 से, ये आता है बिल्कुल। अगर हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 135 आता है। इसको हम डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो 9 4 ये कट हो जाता है 8। अब ये दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, ये 27 है, ये 48 है। तो अगर हम इसको 27 को 2 से ज़रब देता है तो 54 बन जाता है, जो बड़ा है 48 से। तो इसलिए हम 27 को हम 1 से ज़रब दें तो 27 आता है, 27। हम इसको 2 से क्यों ज़रब नहीं देते? चलो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहो कि मैं ये 27 को 2 से ज़रब दो तो 14, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 5, तो ये 54 बन जाता है, जो कि 48 से क्या है? बड़ा है। इसलिए हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 डिवाइड 8 माइनस 7 1 एंड 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये कम है, ये 1 यहाँ पर आएगा। अब हम 27 को ऐसे नंबर से ज़रब दें ताकि 2 11 से कम आए। तो अगर हम 35 2 9, अगर हम 27 को 9 से ज़रब दें, 9 7 56, 9 8 72, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 3, यानी 9 को अगर हम 7 से ज़रब 63 बच जाता है। 6 हमारे पास हासिल हुआ। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18, 6 24, क्योंकि बड़ा है इसलिए हम ये 8 से ज़रब देंगे। जब हम 8 से ज़रब दें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56, 5 हासिल हुआ। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16, 21। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बन जाता है, जो कि जब 1 कम है ये इसलिए यहाँ पर आएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 से अगर हम, ये और भी ज़्यादा है इसलिए हम उसको 7 से ज़रब देंगे। तो अगर हम 7 से 7 7 49, 9 4 आएगा, 7 2 14, 14 और 4। फॉर एग्जांपल में 8 से ज़रब दो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 8 7 56, बिल्कुल ज़्यादा होता है इसलिए हम 7 से 7 7 49, 4, यानी 27 को हम किससे ज़रब दें? 7 से ज़रब देंगे। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 49 बन जाता है, 49। 9 हम लिखते हैं, पावर हमारे पास हासिल होता है। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, यानी अगर इसको हम 8 नहीं 7 से ज़रब दे तो हमारे पास 189 बन जाता है। अब अगर हम 27 को 8 से ज़रब दे देते तो फिर ज़्यादा होता है, यानी 216 बन जाता है। इसलिए हम ऐसे नंबर्स को ज़रब दें ताकि 211 से हमारे पास क्या है? कम आए, यानी 211 से हमारे पास कम आए। तो ये अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी यह यहाँ पर आएगा 11 बन जाएगा, यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, ये 11 11 2 एंड 10 इज इक्वल टू 2, 22 बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आया 57 सही 22 डिवाइड बाई 27। ये हमारे पास इसका क्या आया? आंसर आया। ठीक है, यानी अगर हम इन 3
फ्रैक्शन का जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, और इसका अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। अब अगर हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो आप चेक कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा आप डिफरेंट एग्जांपल करें। ठीक है, लेकिन ये मेथड है, पहले हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम ये मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं, यानी ये मेथड फॉलो करते हैं और इसका आंसर हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।